आज इंटरनेशनल नर्स डे है, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहिए? आज सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे एक फ़ोन कॉल पे या इनविटेशन पे आ जाते हैं। आप लोग हमारी हमेशा आवाज़ को बुलंद करते हैं, हमारी आवाज़ को हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं, गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। आज हम जो इंटरनेशनल नर्सिस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हमारे नर्सिस के लिए एक बहुत प्राउड की बात होती है। आज जो नर्सिस अवर फ्यूचर एम्पावर द सेफ लाइफ, इसमें हम पेशेंट्स की जो केयर करते हैं, हमारे नर्सिस का फ़र्ज़ है और हमारी नर्सिस अपना फ़र्ज़ बाकायदा निभाती हैं खूब तरीके से और पेशेंट केयर में कोई कोताही नहीं बरतती हैं। लेकिन हमारी एक जनरल प्रॉब्लम जो है कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बहुत रहता है। आप भी जानते हैं, जैसे हमारा SMGS हॉस्पिटल ही ले लो, ये पहले 750 बेडेड हॉस्पिटल था। इसके बाद हमारा न्यू मैटरनिटी ब्लॉक बना, उसमें 243 बेडेड एडिड हो गए, उसमें अब 1043 बेडेड हमारे और ऐड हो गए हुए हैं। लेकिन हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बहुत ज़्यादा है। 40% स्टाफ हमारा यहाँ पे काम कर रहा है 100% स्टाफ की बजाय, और फिर भी हमारी नर्सिस बेस्ट केयर करती है, पेशेंट की बेस्ट अपना देती हैं, ऑलवेज इन यूनिफॉर्म। एक नर्सिस की आइडेंटिटी आप देख लोगे पूरी मेडिकल प्रोफेशन में, एक नर्सिस की आइडेंटिटी है जो सामने पहचानी जाती है। वार्ड में कोई भी बैठा होगा, पेशेंट हमेशा नर्स के पास आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये यहाँ का मुलाजिम है, ये यहाँ की एम्प्लॉई है, ये हमारी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेगी। मॉर्निंग से लेके नाइट से नेक्स्ट मॉर्निंग तक नर्सी अपना बाखूबी अपना कर्तव्य निभाती है। आपको भी पता है हाथ की 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती है। यहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं। एक परिवार में अगर आपको लगता है कि 5 अच्छे लोग हैं तो एक बुरा आदमी है, तो उसको भी सुधारना पड़ता है हमें। ऐसा नहीं कि हर किसी की लैंग्वेज ऐसी होती है। 100 में से कुछ 1% नर्सेज ऐसी होती हैं जो ऐसे बोलेंगी, लेकिन हमारा काम है उनको भी जाके समझाना कि पेशेंट वाकई में दूर से जब घर से आता है, पेशेंट तो होता है, उसको प्रॉब्लम होती है, और जो अटेंडेंट जो साथ में आता है वो भी बड़ी प्रॉब्लम में होता है, क्योंकि हम ये चीज़ हम फेस करते हैं, अपने घरों में भी करते हैं। हमारे नेबर भी आते हैं यहाँ पे, हमारे पड़ोसी आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं, कुछ हमारे घरों से ही पेशेंट होते हैं। लेकिन हमारी नर्सिस का हम ये उन तक पहुँचाते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि अटेंडेंट जितना मर्जी बोले, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ लिमिट जाके बोलेगा वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, लेकिन लिमिट के अंदर बोले तो हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमें भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो वैसे ही परेशान आया घर से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि नर्सिस को बदनाम किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नर्सिस बोलती है, डॉक्टर का काम होता है इलाज करना। डॉक्टर आता है, इलाज करके चला जाता है, लेकिन पेशेंट को हिम्मत देने वाली एक नर्स ही होती है। वो एक माँ बन के उसके साथ खड़ी रहती है। स्टार्टिंग जी का बर्थडे बना रहे हैं। हम इन्हीं से प्रेरित हुए थे। एक युद्ध में इन्होंने लालटेन लेके मरीजों की सेवा की थी, निस्वार्थ होकर सेवा की थी। जख्म उनके ओपन थे, उन्होंने कवर किए थे। तो हमें जो स्टोरी पता है वो हमारी यही वाली स्टोरी है। उसके बाद क्या हुआ है कि बहुत लोगों ने इस प्रोफेशन को ऐसा भी समझा कि ये अच्छा नहीं है, बट ऐसा हमें नहीं लगा, क्योंकि अब तो न्यू जनरेशन है, सारे के सारे BSc नर्सिंग कर रहे हैं और GNM कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि सेवा भाव से आने वाली जनरेशन भी मरीजों का थोड़ा सा करे, और अटेंडेंट्स को, स्पेशली अटेंडेंट को भी काउंसिल करें, उनको रास्ता दिखाए, क्योंकि पेशेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है हम केयर दें, पर हम अटेंडेंट को भी अगर काउंसिल कर दें, एटलीस्ट उनको एक्सरे का, अल्ट्रासाउंड का, एटलीस्ट उनको इन्वेस्टिगेशन कहाँ होती है उसका रास्ता दिखा दें, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि पेशेंट को हम बेड दे देते हैं, पर हम अटेंडेंट को बेड नहीं देते। ना उनका सोने का पता होता है, ना उनके खाने का पता होता है। मैं भी अपने हस्बैंड को लेके हॉस्पिटल गई थी, मुझे इतनी प्रॉब्लम आई एज अ अटेंडेंट, मुझे इतनी प्रॉब्लम आई मैं आपको बता नहीं सकती। बट उसके आने के बाद जब मेरे हस्बैंड ठीक हो गए, ज़्यादा ध्यान मैंने पेशेंट पे तो मैं देती थी, पर मैंने ना अटेंडेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, ताकि मैं इनको रास्ता दिखा सकूं और इनके मरीज जल्दी से ठीक हों और यहाँ से जाएं और स्पीड रिकवरी हो हमारे पेशेंट की। तो हम जो यंग गर्ल्स इस फील्ड में आना चाहती हैं उनको क्या कुछ कहना है? देखिए, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इमोशनली भी बहुत अच्छा है और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है। आजकल पे स्केल ऐसा नहीं है कि स्टाफ नर्सेज का पे स्केल बहुत हाई हो गया हुआ है, तो पे स्केल बहुत अच्छा है इनका। तो आप अगर फाइनेंशियली आना चाहती है, इमोशनली आना चाहती है, आपको आना चाहिए। इससे क्या मानवता भी सामने आती है हमारी, कि हमारा नेचर कैसा है, हमें पता चलता है। जब हम पेशेंट से डील करते हैं, जब हम अटेंडेंट से डील करते हैं, तो हमारा नेचर भी सामने आता है। इवन हमारा जिस का नेचर खराब भी होता है, वो भी किसी को दर्द में देख के अपने आप ही ठीक हो जाता है। थोड़ा सा अगर हम हाइपर भी हैं तो हम काम हो जाते हैं उसको देख के, तो हम और अच्छे से उसको ट्रीट कर पाते हैं। थैंक यू।